हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है। एक तो सिंपल सम करवाया, फिर एक मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस के पहले, ट्रायल बैलेंस के बाद या फाइनल अकाउंट के बाद, बराबर है। अगर ट्रायल बैलेंस के पहले बनता है तो नॉर्मल जर्नल एंट्री हम सॉल्व कर सकते हैं, लेजर का नाम वगैरह सब डाल सकते हो। लेकिन अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है तो हम कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं? सस्पेंस अकाउंट मेंटेन करते हैं। वन साइडेड एरर के लिए जर्नल एंट्री पास नहीं करते, उसके लिए डेबिट कम है क्रेडिट कम है वो लिखना है। समझ में आया क्या? क्लियर? पक्का? चलिए स्टार्ट करेंगे सम। देखते आज क्या सीखने मिल रहा है। पिछले लेक्चर में ये सम नंबर 8, सम नंबर 9 भी कर दिया था ना हमने। हाँ ये भी हो गया था, सम नंबर 9 भी हो गया था जहां तक मुझे ध्यान में। सम नंबर 10 भी हो गया था ना। हाँ 10 भी कर लिए थे ना कल हमने। हाँ इसमें खाली करेक्शन था, वो अपने को करने का बाकी था। ठीक है, बढ़ता हूँ सम नंबर 12 की तरफ। चलिए, अ मर्चेंट ट्रायल बैलेंस समझना है क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले। अ मर्चेंट ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30th June 22 did not agree, the difference was put to suspense account। मर्चेंट अपने ट्रायल बैलेंस से एग्री नहीं कर रहा भाई 30 जून 2022 को। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस ये बराबर नहीं, कुछ तो मिस्टेक गड़बड़ चल रहा है। द डिफरेंस उसका जो भी था वो हमने कहां डाल दिया था? ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड। साल जून में खत्म हुआ है इसका, तो नया साल जुलाई में चालू हो रहा है, तो मतलब न्यू आपका ईयर चालू हो रहा है, न्यू अकाउंटिंग ईयर चालू हो रहा है। जो बोलने जा रहा हूं जरा ध्यान से सुनो। अगर ये सेम ईयर का ही एरर होता तो सस्पेंस अकाउंट में डाला, ये मेरे को मालूम था और हम वैसे ही सॉल्व करते। बट क्योंकि आप एक न्यू अकाउंटिंग ईयर में एंट्री ले लेते हो, तो अब यहां पे जो भी नॉमिनल अकाउंट आएगा, जो भी नॉमिनल अकाउंट आएगा उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ऐसा एक सम किया था उसने, बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया था, याद है? सस्पेंस के जगह पे तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखा था। जितनी बार भी नॉमिनल अकाउंट है भाई, नॉमिनल अकाउंट की जगह पे अपन क्या लिख रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब उसका नाम नहीं लिख रहे थे। याद आया ये सम? तो ये भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो सेम ईयर में रेक्टिफाई कर लिए रहते हम लोग ने, सेम अकाउंटिंग ईयर में रेक्टिफिकेशन होता, सस्पेंस में डाला था, तो नॉर्मल जैसा सस्पेंस का डिफरेंस सॉल्व करते थे वही करते अपन, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नहीं आता। बट एक न्यू एकेडमिक ईयर में, न्यू अकाउंटिंग ईयर में आप जब आते हो और एरर फाइंड कर रहे हो, तो अब यहाँ पे जो भी डिफरेंसेस वगैरह सस्पेंस तो जाता ही है। बट अगर नॉमिनल अकाउंट आ गया उधर, तो नॉमिनल अकाउंट की जगह पे अपन क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। रियल और पर्सनल के लिए उनका ही नाम लिखेंगे, बट नॉमिनल के लिए क्या यूज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। समझ में आ गया? समझ में आया पक्का? चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन, the total of purchase book of one page was 4539, was carry forward to the next page 4593। मतलब क्या है इसका? परचेज बुक डेबिट होता है ना, तो उसका टोटल कितना आता है डेबिट में? 459339 आना चाहिए था। हमने डेबिट पे क्या लिख दिया? 4593 लिख दिया, तो उसको कम करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। परचेज को क्रेडिट और डेबिट में क्या? सस्पेंस। परचेज सर नॉमिनल अकाउंट है ना सर, तो भाई सस्पेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। डिफरेंस समझ में आ गया? यहाँ पे परचेज क्यों नहीं लिखा समझाइए? तो माया डिफरेंस कितना है? 54। अंजलि समझ में आ गया? जाते हैं आगे, देखते क्या दिया। और सेल्स ऑफ 573 was entered in the sales book as 753 and posted to the credit of the customer। ओहो हो, हमने सेल्स 573 का किया था, किया। was entered in the sales book में एंटर भी कर दिया, बराबर सेल्स बुक में एंटर हो गया था। लेकिन लेजर के टाइम पे हमने क्या कर दिया? सेल्स बुक में गड़बड़ भी किया, 753 एंटर कर दिया, जबकि वो 573 था, तो सेल्स बुक में भी एरर है। एंड जब पोस्टिंग कर रहे थे
तो हमने क्रेडिट किसका कर दिया अकाउंट, जबकि क्रेडिट क्या होना चाहिए था। समझ में आया, गड़बड़ बहुत सारा है यहाँ पे। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस कस्टमर टू सस्पेंस, सर ये कैसे हो गया, हाँ ना। चलो, सेल्स बुक में गड़बड़ हुआ है, सेल्स होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट, तो सेल्स अकाउंट डेबिट से सेल्स नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस लिखना पड़ेगा डेबिट। हाँ जी, अब कस्टमर को भी क्रेडिट किया, भाई कस्टमर को भी डेबिट कर दो, टू सस्पेंस। समझ में आया, कितना 180 डबल हो जाएगा अब 573,753, कस्टमर के लिए तो डबल हो गया ना, तो 573,753 ऐड करो, 573,753 ऐड करो, 1326 डेबिट हो गया कस्टमर, हाँ, और क्रेडिट में इन दोनों का टोटल। समझा या गया, पक्का समझा है। कस्टमर डेबिट 2 बार क्यों हुआ, समझ में आया क्यों, सेल्स के टाइम पे तो एंट्री रॉन्ग हुआ था, तो डेबिट करना ही था, और इसका भी डेबिट करना है। अरे समझा, एक्चुअल में इतने का सेल्स था, हमने इतना क्रेडिट किया तो इतना डेबिट करना पड़ेगा, और सेल्स इतने का तो सेल्स के लिए भी डेबिट ही करना है उसको ना, इसलिए वो डेबिट हुआ है। समझ में आया क्या गया, कि बाय हार्ट किया, खाली बाय हार्ट नहीं करना है, समझना है, पक्का ना। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, रिटर्न टू अ क्रेडिटर्स। रिटर्न टू अ क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिटर्स कौन होता है, जिसे अपन गुड्स खरीदते, रिटर्न टू अ क्रेडिटर्स, हमने रिटर्न, परचेज रिटर्न, क्या बात है, कितने का, was entered in return inward, sales return में किया, however the creditor account was correctly posted, creditors का अकाउंट बराबर किया है। अब नॉर्मली जब परचेज रिटर्न होता है तो एंट्री क्या आएगा, परचेज डेबिट होता है तो रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, तो परचेज क्रेडिट होना चाहिए रिटर्न, और डेबिट में क्रेडिटर्स होना चाहिए, नॉर्मल ये एंट्री होना चाहिए, तो उसने क्रेडिटर्स का अकाउंट तो बराबर किया है, बट परचेज के जगह पे उसने क्या डाल दिया है, सेल्स रिटर्न डाल दिया है, हाँ या नहीं। तो एंट्री है सेल्स, देखो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, तो उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, तो उसके जगह पे आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट में क्या आ जाएगा, सस्पेंस। उसने एंटर किधर किया है, सेल्स रिटर्न में एंटर किया है ना, तो सेल्स रिटर्न में एंटर किया मतलब उसने सेल्स रिटर्न डेबिट किया रहेगा, तो अपने को क्रेडिट करना पड़ेगा। सेल्स रिटर्न डेबिट होता है ना, सेल्स होता है क्रेडिट, रिटर्न होगा डेबिट, तो सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ है तो कैंसिल करूंगा तो क्या आ जाएगा, क्रेडिट। सेल्स रिटर्न नीचे आ गया तो सेल्स रिटर्न तो नहीं लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, भाई प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आ गया, कितना 1020 जबकि ये तो 510 है, कंबाइंड। समझ में आ गया आपको, समझ में आया। अब नॉर्मल एंट्री उसकी तो सेल्स में जाने गई, अरे परचेज में जाना चाहिए, सेल्स में गया तो उसको अमाउंट को डबल तो करना ही पड़ेगा, तो ये कंबाइन एंट्री पास कर दिया है, 510 डबल हो जाएगा। नहीं समझा माया, अंजलि समझा है, पक्का समझा है, वे सरोज जी आगे बढ़ेगा। कैश रिसीव फ्रॉम सी दास 620 पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ जी दास। कैश रिसीव हुआ मतलब कैश अकाउंट डेबिट, जी सी दास क्रेडिट होना चाहिए, बट हमने डेबिट क्या कर दिया है, गलत, तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, सी को भी क्रेडिट करना पड़ेगा डेबिट में, क्योंकि कैश है, प्रॉफिट एंड लॉस लिख नहीं सकते हो, तो सस्पेंस, सी दास जी दास। समझा, पक्का। प्रॉफिट एंड लॉस क्यों नहीं लिखा, समझ में आना, यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट नहीं है, कैश इज योर रियल अकाउंट, क्या बात है। गुड्स रुपीज 840 वेर डिस्पैच टू द कस्टमर बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर, बट नो इनवॉइस वॉज मेड आउट। गुड्स रुपीज 840 डिस्पैच हो गया टू अ कस्टमर, हमने गुड्स बेच दिया, सेल्स कर दिया, बट क्या नहीं मिला, इनवॉइस अभी तक मिला नहीं है, तो सेल्स क्या, तो एंट्री क्या है, नॉर्मल सेल्स की एंट्री यही है, कस्टमर यानी कि डेटर्स का अकाउंट डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि सेल्स नॉमिनल है। समझ में आ गया, और गुड्स रुपीज 1000 were sent on sales or return basis to a customer and entered in the sales book. At the close of the year, customer still had an option to return the goods. The sales price was 25% above cost. Above the cost 100.
25 मतलब ये 125% वैल्यू है, 125% वैल्यू, 1125% है, तो कॉस्ट 100% कितना कॉस्ट जो भी है। अब एंट्री क्या बोला इसने, 1000 रुपए का गुड्स सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे दिया हुआ है, अभी तक पड़ा हुआ है, आया नहीं, तो एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। कस्टमर को कितने का गुड्स बेचा था, 1000 का, बिका है क्या अभी तक, भाई गुड्स देखो जब बेचते तो एंट्री क्या है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अब वो बिका ही नहीं है तो उल्टा करना पड़ेगा, सेल्स डेबिट और कस्टमर क्रेडिट, तो सेल्स डेबिट कस्टमर क्रेडिट, तो कस्टमर का कितना है, समझ में आया। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस और इन्वेंट्रीज, व्हाट इज इन्वेंट्रीज, जो सेल्स आपका हुआ नहीं है उसे गुड्स में डाल दोगे, इन्वेंट्रीज में डाल दोगे, तो कॉस्ट कैसे निकालोगे, तो ये 1000 कितना परसेंट है, 125 है, तो 100% कितना, 125 है, तो 1000 इंटू 100 डिवाइड बाय 125 करोगे तो 800 रुपये कॉस्ट आ जाएगा, तो कॉस्ट कितना 800, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में 200। समझ में आ गया सम। चल आगे बढ़ते, और क्या दिया है, इतना ही था, और कुछ दिया है क्या, नहीं। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, और कोई ट्रांजैक्शन है क्या, नहीं है ना। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस रफ में बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। कौन सा साइड ज्यादा है सर, क्रेडिट का साइड ज्यादा लग रहा है, 1914 કેટલો बैलेंस આવશે 1534, कौन से साइड पे आया, कौन सा अकाउंट है ये, एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, कहाँ जाएगा ये बैलेंस, क्या बात है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, समझा, पक्का, डन डन डन, ये सम इज कंप्लीटेड, अंडरस्टूड। ऐसा सम हमने इसके पहले भी किया है, हाँ किया है, अकाउंट बना के किया था, इधर अकाउंट नहीं बनाया, डायरेक्टली पोस्टिंग दिया हुआ है, ठीक है, ये आपके अनसॉल्व्ड सम्स हैं सारे। चल, मिस्टर ए क्लोज हिज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन सितंबर इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस। पिछला सम भी ऐसा ही था, वह मैं एग्री नहीं करता तुम्हारे क्लोजिंग बैलेंस से, तो भाई साल उधर जून में खत्म हो रहा था, यहाँ पे सितंबर में खत्म हो रहा है 2021 में। द डिफरेंस ऑफ 830 इज क्रेडिट बीइंग शॉर्ट, 830 रुपया क्रेडिट शॉर्ट है, कम है ट्रायल बैलेंस में, तो डेबिट ज्यादा होगा ना। इट वॉज कैरी फॉरवर्ड टू इन 2021-22 नए एकेडमिक ईयर में आ गए, इसका मतलब जो भी नॉमिनल अकाउंट होएगा वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में। लॉजिक समझ गया ये बात का, चलिए बढ़िया है। अब बढ़ते 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 लाला जी के पास आते, लाला जी ने बोला कि मैंने सेल्स किया था 2300 का, लाला को पोस्ट किया है क्रेडिट फॉर माला, लाला का माला कर दिया इसने। चलिए कोई नहीं जान कि कभी कभी लाला माला बन जाता है, तो लाला को बेचा लेकिन माला को क्रेडिट कर दिया उसने, तो कौन डेबिट हो जाएगा, और लाला को तो डेबिट करना ही है, और चल तो माला डेबिट, लाला डेबिट टू सस्पेंस, और प्रॉफिट एंड लॉस क्या बात है, वेरी गुड, सेल्स की एंट्री तो बराबर हुई थी, नाम में गड़बड़ कर दिया था मैंने, तो इधर सेल्स आएगा क्या, अगर सेल्स आता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस लिखते। समझ में आया, सेल्स की एंट्री तो बराबर थी, सेल्स क्रेडिट तो हुआ ही था, खाली लाला माला हुआ था, समझ में आया, तो माला को डेबिट लाला को भी डेबिट, बाकी तो सस्पेंस ही है ना भाई। समझ में आया, पक्का समझा, क्यों प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नहीं लिखा, 100% क्लियर है क्या, चलिए ठीक है। द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न का जो बुक है उसका जो टोटल है 1240 वॉज नॉट पोस्टेड इन द लेजर,
नॉर्मली सब्सिडरी बुक बनाएंगे, सेल्स बुक, उसका टोटल करके हम लोग लेजर में ट्रांसफर करते हैं ना, तो पोस्ट नहीं किया है तो पोस्ट करना पड़ेगा, हाँ या नहीं। अब सेल्स रिटर्न जो होता है, सेल्स होता है क्रेडिट, रिटर्न हो जाएगा डेबिट, तो अपने को डेबिट करना होता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, तो सेल्स रिटर्न नहीं लिख के प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना है। समझ में आया? पक्का? सस्पेंस क्यों लिखा समझा है ये? बढ़िया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेट पेड ऑन मशीन 5600 was posted to freight account 6500. 10% depreciation is charged on machine. Depreciation भी चार्ज करना है। और फ्रेट हमने मशीन के ऊपर कितना भरा था? 5600, जबकि वो फ्रेट कितना पोस्ट कर दिया है? 6500, तो ज्यादा हो गया है खर्चा। तो देखो, मशीनरी अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर है। कितने का मशीन था? 5600 का मशीन था, तो मशीन 5600 डेबिट होगा, खरीदा ना मशीन, तो मशीन आएगा। अरे यस, सस्पेंस कितने का डिफरेंस था? 900 का, और पूरा का पूरा जाएगा फ्रेट अकाउंट। सर फ्रेट तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, फ्रेट था डेबिट, कैंसिल करने के लिए हमने कर दिया क्रेडिट, क्योंकि एक्सपेंस डेबिट होता है, तो फ्रेट अकाउंट क्रेडिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और जो डिफरेंस है वो किधर जाएगा? सस्पेंस में। समझ में आया? अब मशीन का कॉस्ट समझ में आ गया, कितना है? इस पे डेप्रिसिएशन देने का है, तो डेप्रिसिएशन मतलब खर्चा हो गया, नॉमिनल अकाउंट आएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस टू प्लांट एंड मशीनरी। समझा एडजस्टमेंट? पक्का समझा या बाउंसर गया? क्या बात है। आगे, while carrying forward the total in purchase account to the next page, अरे ऐसा तो हमने कर दिया इसके पहले, सेम परचेज डेबिट होता है, गलती कर दिया आपने अमाउंट में, तो भाई परचेज क्रेडिट करोगे और सस्पेंस डेबिट। सर परचेज नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। समझा क्या? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। अ सेल्स ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट टू मिस्टर मेहता on 30th September 2021 was not entered in the books at all. The book value of machine was 675. हमने 9000 का सेल्स किया है, किसको? मेहता को, जिसका कीमत 6750 है। हाँ जी तिवारी जी, एंट्री नहीं किया है तो एंट्री करना पड़ेगा। मशीन बेचा है, गुड्स बेचा है क्या? नहीं, तो मशीन जाएगा। मशीन तो लिख सकते हो रियल नॉमिनल में, मशीन बेच दिया है आपने, किसको? मेहता को। मेहता डेबिट, मशीन क्रेडिट। सर 6700 का सामान है, 9000 में बेचा, तो फायदा भी तो होएगा। तो देखो 6750 का सामान मेहता को 9000 में बेचा, तो प्रॉफिट एंड लॉस। अंडरस्टूड? पक्का? હવે શું કરવાનું? सर पिछले इसमें आपने बनाया नहीं था सस्पेंस अकाउंट, इधर सस्पेंस नहीं बनाया, नहीं बनाया, कैपिटल में जाने वाला है, इधर भी वही सेम हिसाब करेंगे। चलिए ढूंढिए, सस्पेंसर क्रेडिट में दिख रहा है, उसके पहले 830 क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बिंग शॉर्ट, क्रेडिट बढ़ाना पड़ेगा ना, सस्पेंस में बैलेंस डाल दिया है, फिर 4600 दोनों को मिला के डायरेक्टली लिख सकते हो, फिर सस्पेंस क्रेडिट 1240, अरे हाँ, फिर सस्पेंस डेबिट 900, प्रॉफिट एंड लॉस भी पोस्ट कर रहे हैं साथ में, एक एक करके कर लेंगे, पोस्टिंग समझ में आ रहा है ना? 900, फिर सस्पेंस डेबिट में, फिर और कुछ नहीं, बाकी सब हमने क्रेडिट कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 1240, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट 6500, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 560, फिर क्रेडिट में इधर 2250। डन है, क्लोज करेंगे बैलेंस 2000 क्रेडिट साइड पे आ गया। समझ में आ गया? इसका एंट्री आएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये बैलेंस है, तो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, बराबर है। प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करते, डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आया? 15590। आप इसे कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी इधर बैलेंस रखा है दोनों,
नहीं तो मैंने पिछले क्लास में बताया सस्पेंस का भी बैलेंस कहाँ जाएगा, कैपिटल में, इसका भी बैलेंस कहाँ जाएगा, कैपिटल। अब दोनों बैलेंस दिखा दिया बट दोनों को आप कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हो। क्या एंट्री आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट एंड कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझ में आ रहा है ये बात, पक्का समझा ये बाउंसर गया, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक रेक्टिफिकेशन सॉल्व एंड अनसॉल्व सब करवा दिया, अनसॉल्व सम भी सॉल्व करवा दिया है, सॉल्व सम भी करवा दिया। आईसीए का मॉडल को रेफर करो, आपका जो पेपर सेट होता है उसका लूप होल एकदम सिंपल है। ये लोग क्या करेंगे, हर एक में से एक दो करके ऐड करके आपको ट्रांजैक्शन बना के देते हैं। तो अगर आपके कंसेप्ट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन क्लियर है तो हो जाएगा सॉल्व, पक्का। चलिए फिर आज को इतना ही रखते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।